क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के लिए जो आपका अंग्रेजी का पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आपका 7 फरवरी के दिन होने वाला है, उसके लिए पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट करते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो देखिए, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज पढ़ना है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए, 2-4 लाइन में आपको पढ़कर बता देती हूँ और समझा देती हूँ कि किसके ऊपर से ये पैसेज आपको दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पर है द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड इन नेचर। यानी कि जो आप चिड़ियों की आवाज है वो प्रकृति की सबसे प्यारी आवाज बताई गई है। तो देखिए, इस पैसेज में चिड़ियों पक्षियों के बारे में ही बताया गया है कि द साउंड ऑफ बर्ड्स इन वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड इन नेचर। समटाइम्स व्हेन वी आर आउट इन द कंट्री एंड वी हियर द बर्ड्स सिंगिंग। यानी कि जब भी हम देश से बाहर जाते हैं और चिड़ियों की आवाज को सुनते हैं, तो देखिए, इट सीम्स टू अस दे आर कॉलिंग बैक एंड फोर्थ। तो देखिए, इस तरीके से आपको पूरे पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए, इसमें चिड़ियों के पक्षियों के बारे में, पक्षियों की आवाज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चिड़िया चहचहाती है और हमें वह बताती है। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए, इसकी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, ये आपका, तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका इन नेचर वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड इज। यानी कि जो प्रकृति में है सबसे प्यारी आवाज है। तो यहाँ पर किसकी आवाज को सबसे प्यारा बताया गया है प्रकृति में? तो वो है बर्ड्स, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स। यानी कि बर्ड्स के गानों को प्रकृति में सबसे लवलीएस्ट साउंड कहा गया है। अगला जो है वो है आपका When wild birds migrate at night the cry out। यानी कि जो बर्ड्स क्या कहती हैं जो नाइट में चिल्लाती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका और रहेगा वो होगा आपका द कीप। इसका जो आंसर रहेगा टू कीप द बर्ड टुगेदर। अगला है आपका वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा द एक्सप्रेस आइडियाज। अगला है आपका बर्ड्स डोंट लर्न लैंग्वेज एज। तो बर्ड्स कौन सी लैंग्वेज नहीं सीखती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका इट इज इनबोरा इंस्टिंक्ट विथ देम। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड वाला, मॉकरी। अगला आपका द साउंड ऑफ बर्ड आर एन अटेम्प्ट टू। तो इसका जो राइट आंसर, यानी कि जो बर्ड्स का साउंड है वो हम क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो टू कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत करने की। तो देखिए, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर रहेगा सेकेंड वाला, टू कम्युनिकेट। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्लॉक, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न हमारा अच्छे से हमने आंसर सहित कंप्लीट किया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके ऊपर से आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं, प्लस एक टाइटल बनाना है जिसके ऊपर से ये नोट्स आपका दिया गया है। तो चलिए, थोड़ी कुछ लाइनें इसकी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि ये जो पैसेज है आपका किसके ऊपर से दिया गया है, किसकी बात इसमें हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सोया बीन्स बिलोंग्स टू द लेग्यूम फैमिली, द बीन्स आर सीड्स ऑफ लेग्यूमियंस सोयाबीन्स प्लांट्स। यानी कि इस जो पैसेज में है आपको पढ़कर समझ में आया होगा, 2 लाइनें हमने पढ़ी है तो उसमें आया होगा कि सोयाबीन के बारे में इसमें बात हो रहा है। सोयाबीन यानी कि सोयाबीन के जो बीज होते हैं उसके बारे में इस पैसेज में बात हो रही है। दे कैन बी ग्रो ऑन अ वेराइटी
ऑफ सोयल एंड इन अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स। तो देखिए इस पैसेज में क्या है, सोयाबीन के बारे में बात हो रही है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से कुछ है इसके आंसर, ये देखिए यहाँ पर नोट्स मैंने बनाए, इस तरीके से आपको लिखना है। नोट्स में जब भी आप पेपर में लिखें तो इस तरीके से लिखिएगा कि ए डालकर नोट्स, उसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका सोयाबीन्स बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली, यानी कि जो सोयाबीन है वो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपका सोया कैन बी यूज्ड एज सोय मिल्क, टोफू, सोय ऑयल ईटीसी, यानी सोया का यूज होता है सोय मिल्क बनाने में, टोफू बनाने में, सोया ऑयल बनाने में। अगला देखिए ये आपका इट इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का बहुत ही एक्सलेंट सोर्स है सोयाबीन। अगला आपका इट इज रिच इन विटामिन, कैल्शियम, आयरन ईटीसी, यानी कि यह विटामिन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। और सोयाबीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो देखिए इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है इसके इम्पोर्टेंट, और जो टाइटल है वो है आपका यहाँ पर सोयाबीन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो इसका टाइटल बन जाएगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सोयाबीन इन आवर फूड, यानी कि हमारे फूड में सोयाबीन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका यू आर अंकित गौतम, सीनियर मैथ टीचर, you have found a school bag in a playground of your school, draft a lost and found notice। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने लॉस्ट एंड फाउंड के लिए एक नोटिस लिखना है। ड्राफ्ट यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर से एक नोटिस आपको डिजाइन करना है। इसका आंसर हम एक साथ में आपको बता दूंगी। आपका इसका अथवा है आपका डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशू बाय द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द यूज ऑफ हेलमेट, यानी कि यहाँ पर एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के आंसरों को हम देख लेते हैं। देखिए ये है आपका लॉस्ट एंड फाउंड के लिए नोटिस। तो देखिए सबसे पहले आपको नोटिस में क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। सबसे फ्रंट पे आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। देन आपको जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हैं वो आपका टाइटल बनाना है, यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर से यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो उसके नीचे की लाइन में आपको लॉस्ट एंड फाउंड लिख देना है। उसके बगल में आपको डेट लिख देनी है, जो भी डेट क्वेश्चन में दे रखी हो, या फिर डेट आप लिख सकते हैं अपने मन से। देखिए इस तरीके से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोटिस का। अब देख लेते हैं हमारा पोस्टर। देखिए ये है आपका पोस्टर, एक मिनट में आपको जूम करके अच्छे से बता देते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा पोस्टर है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है अच्छे से। रूल द रोड बट फर्स्ट वेयर द क्राउन। तो देखिए इस तरीके से इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट भोपाल। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। पोस्टर को आपको अच्छे से क्लियर और एकदम अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका यू आर अ देवेंद्र शर्मा, स्टूडेंट ऑफ एक्सलेंस, हाई सेकेंडरी स्कूल गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए चौथे क्वेश्चन में जो क्या है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है। इसके अथवा है आपका राइट अ लेटर टू अवर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखिए इन दोनों का आंसर आपको यहाँ पर क्या, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है एडवाइस करने के लिए इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग को पढ़ने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों का आंसर। तो देखिए ये हो गया आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये हो गया आपका लेटर। बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
तो देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है 120 शब्दों में। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको 2 टॉपिक के ऊपर से बता देती हूँ, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और एक है आपका एनएसएस कैंप। अगला है आपका योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फेयरवेल टू द इंग्लिश टीचर, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं, दोनों ही प्रश्न के आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका आर्टिकल एनएसएस कैंप के ऊपर से, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये हो गया आपका फेयरवेल टू द इंग्लिश टीचर रिपोर्ट है आपकी, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों के आंसर हो गए हैं आपके अच्छे से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठा प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सेक्शन सी से ग्रामर है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे दिया गया है। तो देखिए पहला जो फिलअप है वो है आपका हॉलैंड इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री। तो इसका जो होगा आपका एन आएगा इसमें, हॉलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री। अगला आपका यू डॉट डॉट वेयर योर सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मस्ट आ जाएगा इसमें, यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट, यानी कि हमें। अगला है आपका इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका स्पोकन। तो इसका आएगा आपका स्पोकन, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। अगला आपका डू यू नो डॉट डॉट हैज हैपेंड। तो इसका जो होगा आपका वाट आ जाएगा, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला है आपका आई एम गोइंग टू मार्केट डॉट डॉट बस। तो इसका हो जाएगा आपका बाय, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय द बस। अगला है आपका आई वेंट डॉट डॉट बुक्स फॉर यू। तो इसका हो जाएगा आई वॉन्ट डॉट डॉट बुक्स फॉर यू। तो आई वॉन्ट सम बुक्स फॉर यू। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था हमारा सेक्शन सी का ग्रामर का, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए अच्छे से आप पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इनका सभी का आंसर एक साथ बता दूंगी ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए जो पहला है आपका ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल, कंबाइन यूजिंग नेदर एंड नोट। तो यहाँ पर नेदर एंड नोट का आपको कंबाइन करना है सेंटेंस में। लता ईट्स अ मैंगो, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम विल पोस्ट ऑल द लेटर्स, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगला आपका द ग्रेप्स आर वेरी सॉर, वी कांट ईट देम, कॉम्बाइन द वी कुडंट ईट देम, तो कॉम्बाइन विथ टू और टू। रीता टीचस इंग्लिश, तो चेंज इनटू नेगेटिव। एंड ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, जॉइन द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ऑल्दो। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन है वो है आपका डू एज डायरेक्टेड का। तो चलिए अब इन प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं एक साथ, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। तो देखिए यहाँ से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला है ही कैन नेदर ड्राइव अ कार नॉर राइड अ मोटरसाइकिल। दूसरा आपका लता हैज इटन अ मैंगो, ऑल द लेटर्स विल बी पोस्टेड बाय राम, और द ग्रेप्स आर टू सोर फॉर यूज टू ईट, एंड रीता डज नॉट टीच इंग्लिश, एंड ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन था वो भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है देखिए आठवां क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो देखिए पैसेज दे रखा है और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमें आंसर करना है। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट है, चलिए इस क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका आपका व्हाट इज मीन्स बाय माई डे कॉल्स। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप अच्छे से ले लीजिएगा। अगला आपका हाउ मेनी पीपल आर इंक्लूडेड इन वी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका सी वाला 6। हु इज यू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑथर्स डॉटर। अगला है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स फार डिस्टेंट प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रिमोट। रिमोट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका राइट द एंटोनेम ऑफ इनॉर्मियस। तो इसका हो जाएगा आपका लिटिल। लिटिल या फिर आप टिनी भी
लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो अच्छे से कंप्लीट हुआ। 9वें क्वेश्चन में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज लीक इन द पोएम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका गोल्ड फिन्स। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका हु कम्स टू फाइंड यंग वंस। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा इसका आपका गोल्ड फिन्स। गोल्ड फिन्स इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अगला है आपका हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका लिबर्नम ट्री। लिबर्नम ट्री इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अब 90 का बी है, इसमें भी आपको एक पेसेज दे रखा है एक्सट्रैक्ट यानी कि, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके नीचे दिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए पीडीएफ में आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए ये हो गए आपकी ये 8वें क्वेश्चन के आंसर, अच्छे से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर और ये हो गया आपके 9वें क्वेश्चन का बी वाला। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारा 9वां क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वें क्वेश्चन में आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्बिल इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन और ये हो गया आपका 14वां और 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए फुल सॉल्यूशन के साथ तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक पर्सनल एप्लीकेशन है, उस पर हमने सारे ही मॉडल पेपर सारे ही सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको। ऑल क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के सभी क्लास के लिए हमने मॉडल पेपर बनाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाटकर और सॉल्यूशन के साथ हमारी एप्लीकेशन पर हम दे रहे। तो अगर आपको लेना हो सब्सक्रिप्शन तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको 11th क्लास के भी सारे ही सब्जेक्ट के पीडीएफ सहित सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप कॉल कभी भी कर सकते हैं। तो